हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे एकेडमी में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम। और ये हायर परचेज सिस्टम आपने ना तो 11th में पढ़ा है ना ही आपने 12th में पढ़ा है, इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। क्योंकि क्लास 11th में आपने जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट पढ़ा है। उसके बाद आप जो है क्लास 12th में पार्टनरशिप और कंपनी एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। फिर अब यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। बीच में आप इधर उधर ध्यान ना दे, इसलिए जो है मैं आपको ये टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ, जितने भी क्लासेस आपको ऑनलाइन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ यूट्यूब में, आपको पूरे जो है हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो कोई भी टाइम वेस्ट मत करना। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी है, आप लास्ट में ले लेना। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। चलो, अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है मीनिंग ऑफ हायर परचेज, उसके बाद पार्टीज ऑफ हायर परचेज है, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एग्जांपल के साथ। अब ये सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब विमल सर आपको क्या पढ़ाएंगे, ये एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू हायर परचेज सिस्टम क्या है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, मैं आपको समझाता हूं। चलो चलो चलो, अब हम लोग अब समझते हैं कि क्या होता है हायर परचेज सिस्टम। भाई, ये जो है एक भाई साहब आप देख रहे हैं, ये जो है एक भाई साहब है, ये कार खरीदना चाहते हैं, ये कार खरीदना चाहते हैं और ये भाई के पास पैसे नहीं है। अब भाई के सपने बड़े हैं और भाई को कार खरीदने हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। और ये कार क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि भाई को गर्मी, बरसात, ये सब चीजों का जो है सामना करना पड़ता है। और इसके सारे दोस्त ए, बी, सी, डी, है ना, ये पढ़ाई पे ध्यान देते थे, ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाई में ध्यान देता, तो सबने कार खरीद लिया। लेकिन ये भाई जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे ध्यान नहीं देता था, वो विमल सर का हायर परचेज सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो भाई के पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो ये कार नहीं खरीद पा रहा है। तो कार नहीं खरीद पा रहा है, फिर भी ये जो बेचारा है, ये जो बेचारा भाई है, सैलरी कुछ कुछ जमे करके जो है इसने कुछ पैसे सेविंग्स अपने कर लिए हैं। और इसके पास जो सेविंग है, आज इतना पैसा है, कितना पैसा है सर इसके पास 5 लाख रुपए है। जब इसके पास 5 लाख रुपए है, अब ये सोच रहा है ये 5 लाख रुपए से ये कार खरीद ले, लेकिन भाई की यहाँ पे जो डिमांड है, भाई की डिमांड है 15 लाख की गाड़ी लेने की। अब भाई के पास तो पैसे कितने हैं? भाई के पास पैसे 5 लाख रुपए है, लेकिन भाई 15 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपए कम पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में भाई करे तो करे क्या? अब ये दोस्तों के पास जा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों के पास जाएगा तो यहाँ पे ये दोस्त लोग पैसे नहीं देंगे और इसको मानते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ये दोस्तों के पास नहीं जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये शोरूम चले जाता है, और शोरूम चले जाता है जब इसे पता चलता है कि शोरूम में हायर परचेज सिस्टम अवेलेबल है। अब ये हायर परचेज सिस्टम क्या है सर, यहाँ पे आपको समझाएंगे कि हायर परचेज सिस्टम क्या होगा। मतलब आपके अगर सपने बड़े हैं तो हायर सिस्टम एक फैसिलिटी है, जहां पे आप अपने बड़े सपनों को भी कम पैसे में क्या कर सकते हो, पूरे कर सकते हो। मतलब टाइम से पहले अगर आपके पास पैसे की कमी है तो हायर परचेज सिस्टम एक फैसिलिटी आपको जो है प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हो। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ गया आपको। आप ये नहीं सोचना अरे यार ये तो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दिए और हम लोग क्या बन गए, यहाँ पे हायर सिस्टम सीख गए। नहीं, आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी पढ़ाऊंगा और हायर परचेज सिस्टम भी पढ़ाऊंगा। भाई दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये वीडियो को पूरा देखोगे। बीच में अगर कोई भी पार्ट आप स्किप करते हैं, रिस्पॉन्सिबल आप हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई साहब को लेना था कार, और भाई साहब के पास है 5 लाख रुपए, और यहाँ पे 15 लाख रुपए की इन्होंने जो है गाड़ी यहाँ पे क्या की है, चूज की है। अब इनको सेलेक्ट किया है इन्होंने गाड़ी, जो है इनकी जो भी गाड़ी ये परचेस करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट हो गया भाई 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अगर ये कैश में देते हैं, अगर ये कैश में लेते हैं, अगर ये कैश दे देते तो 15 लाख रुपए का इनका गाड़ी है, ये 15 लाख रुपए देंगे और शोरूम से अपने घर गाड़ी लेकर के चले जाएंगे। लेकिन इनके पास तो 5 लाख रुपए है। अब ये क्या करेंगे, शोरूम में जाएंगे, यहाँ पे शोरूम में जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उनसे डिस्कस करेंगे। ये इन्हें बताएगा सर ये 15 लाख रुपए की गाड़ी है, आप अगर 5 लाख रुपए देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए और देना होगा, 10 लाख रुपए और देना होगा, 10 लाख रुपए और देना होगा। अब यहाँ पे ये जो 10 लाख रुपए आप देख रहे हैं,
ये 10 लाख रुपए जो है ये इंस्टॉलमेंट में पे करने का फैसिलिटी किसको प्रोवाइड किया जाएगा? ये भाई साहब जो गाड़ी खरीदने आए हैं, हमारे भाई साहब, इनको जो है बोला जा रहा है हायर परचेज सिस्टम में कि ये 10 लाख रुपए जो है आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। अब ये इंस्टॉलमेंट का जो स्कीम है ये पूरा जो है आपके ऊपर है, आप कितना पैसा हर मंथ दे पाएंगे, हर महीने आप कितना पैसा दे पाएंगे, ये इस पर्सन से पूछा जाएगा कि भाई आप कितने केपेबल हैं हर महीने पैसे। तो जब ये भाई साहब से पूछा गया तो ये भाई साहब ने बोला कि मैं जो है 50,000 हर महीने दे दूंगा, 50,000 हर महीने दे दूंगा। और ये भाई साहब ने बोला कि मैं 50,000 रुपए हर महीने दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे शोरूम वाले बोला ठीक है भैया आप 50,000 रुपए हर महीने दे दो, लेकिन कितने महीने तक? अब यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत ध्यान से समझना है, मैंने आपको बताया था कार का कॉस्ट कितना है, कार का जो कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 15 लाख रुपए। अगर आप कैश में खरीदते हैं तो 15 लाख रुपए का पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कार का कॉस्ट 15 लाख रुपए का पड़ रहा है जब आप कैश में खरीद रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने तो डाउन पेमेंट कितना दिया? डाउन पेमेंट का मतलब है उनके पास सिर्फ और सिर्फ कितना है? डाउन पेमेंट मतलब हो जाएगा इमीडिएट जब वो कार खरीदने गए थे उस समय में उन्होंने जो है 15 लाख रुपए दिया। आफ्टर डाउन पेमेंट देने के बाद भी 10 लाख रुपए बचा है, और ये 10 लाख रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, बोल रहा है कौन? वो पर्सन जो कार खरीदने गया, जिसके पास पैसे नहीं है और जो भाई साहब सपने बड़े लेकर के गया हो और उसने अच्छे से हायर परचेज सिस्टम कॉलेज के टाइम पे नहीं पढ़ा था, आज इसीलिए उसके पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए है। अब ये 10 लाख रुपए आपको समझना है, ये जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है शोरूम, ये आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड इसलिए कर रहा है ताकि वो आपसे पैसे कमा पाए। अब वो आपसे क्या चार्ज करेगा? ये जो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो शोरूम इसलिए प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो आपसे चार्ज कर सके क्या? इंटरेस्ट आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सके। अब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपने तो दे ही दिया है, 10 लाख रुपए और ही देना पड़ेगा बस आपको। फिर भी आपसे शोरूम बोल रहे हैं कि आप हमें जो है 2 लाख रुपए, आप जो है हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, और ये जो 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे वही इंटरेस्ट है जो कि शोरूम का प्रॉफिट है, और ये भाई साहब का लॉस है। बोलो समझ में आया? मैं आपको बताता हूं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा। हायर परचेज सिस्टम क्या है? हायर परचेज सिस्टम एक फैसिलिटी है जो कि शोरूम प्रोवाइड करता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो वो सपने को पूरे कर सकते हो, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में उसे पे करते रहना पड़ेगा, अब यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाता हूं। फिर से कैश प्राइस कितना था? कैश प्राइस था, अगर आप कैश में खरीदते तो 15 लाख रुपए का वो आपको गाड़ी पड़ता, 15 लाख रुपए का गाड़ी पड़ता। फिर आपने जो है डाउन पेमेंट डीपी दे दिया। डाउन पेमेंट आपने कितना दे दिया? डाउन पेमेंट आपने कर दिया 5 लाख रुपए। जब आपने डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए कर दिया है तो आपको जो है 10 लाख रुपए और देना था, है ना? रिमेनिंग जो पेमेंट है आपको कितना है? रिमेनिंग पेमेंट आपको कितना करना है? रिमेनिंग पेमेंट आपको 10 लाख रुपए और करना है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में जब आपको शोरूम वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये शोरूम वाले इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि आप बढ़िया से उन लोगों को धीरे धीरे पैसा देते रहो, आप उनके यहाँ से गाड़ी ले जाओ। भाई आपको जब ये शोरूम वाले फैसिलिटी प्रोवाइड की, ये 10 लाख रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, और आपको 2 लाख रुपए उन लोग और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, आपसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये क्या है सर? ये है सर आपका इंटरेस्ट। तो बोलो आपने कितना पैसा दिया? आपने 2 लाख रुपए दिया, प्लस आप ये 10 लाख रुपए देंगे, आपने 12 लाख रुपए दे दिया, प्लस आपने ये 5 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट दिया था जब आप गाड़ी ले रहे थे, और जिस दिन आप गाड़ी लेकर के गए थे तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपने 17,000 रुपए दिया। टोटल अगर आप देखोगे तो आपने 17 लाख रुपए दिया, सॉरी 17,000 बोल दिया, 17 लाख रुपए दिया। तो ये जो 17 लाख रुपए है इसे हम क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस।
अब हायर परचेज प्राइस बोलेंगे, अगर आप वो गाड़ी को आप कैश में खरीद लेते तो वो गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए का पड़ता, और आपने जो है उसे इंस्टॉलमेंट में खरीदा है तो वो गाड़ी आपको 17 लाख रुपए का पड़ गया। ये 2 लाख रुपए पूरा शुद्ध प्रॉफिट किसका हो जाएगा? ये शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा शोरूम वाले का। और ये शोरूम वाले जो है आपसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, यही 2 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे? यही 2 लाख रुपए को हम ऐसा जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसे ही हम बोलेंगे हायर परचेज सिस्टम। तो अब यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, अब यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा। अब यहां पे देखो, हायर परचेज प्राइस कैसे आता है सर? हायर परचेज प्राइस कैसे आता है सर? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, एकदम सिंपल, अरे कोई दिक्कत नहीं है। हायर परचेज प्राइस किसको बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे 17 लाख रुपए, आप यहां पे लिख देंगे 17 लाख रुपए। अरे सर हमको समझ नहीं आया कैसे ये 17 लाख रुपए जो है हायर परचेज प्राइस हो गया। अरे आपने जो है कैश में अगर वो गाड़ी खरीदते तो आपको 15 लाख रुपए पड़ता, वो भाई साहब को वो 15 लाख रुपए पड़ता, और इंटरेस्ट जो है 2 लाख रुपए उसने पे किया, इंटरेस्ट जो है उसने 2 लाख रुपए पे किया, क्योंकि इसने जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम में इसने क्या किया था? कार को परचेज किया था। तो ये 15 लाख रुपए उसने कैश प्राइस कार की थी, और ये 2 लाख रुपए उसे जो है हायर परचेज सिस्टम स्कीम चूज करने के लिए उसे जो है इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब इंटरेस्ट 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो वो टोटल जो है 17 लाख रुपए दे रहा है। किसे? 17 लाख रुपए दे रहा है वो आपके शोरूम वाले को। तो ये जो 17 लाख रुपए है इसे हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, तो हायर परचेज प्राइस में जो है हमेशा आप याद रखेंगे इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट आपका बन जाता है हायर परचेज प्राइस। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे जाकर के समझते हैं। अब ध्यान से आपको एक और चीज समझना है, ध्यान से आपको और एक चीज समझना है। ये गाड़ी, ये 5 लाख रुपए जिस दिन इंस्टॉलमेंट दिया था, ये गाड़ी, ये 5 लाख रुपए जिस दिन इंस्टॉलमेंट दिया था, इसके पास राइट आ गया था, इसके पास राइट आ गया था कि ये गाड़ी को ये यूज कर सकता है, ये गाड़ी को ये चला सकता है, ये गाड़ी को जहां मर्जी चाहा वो ले जा सकता है, जहां घूमना है वो घूम सकता है। लेकिन इस गाड़ी का ये ओनर नहीं बनता, ओनर यानी कि मालिक नहीं बनता है। हायर परचेज सिस्टम में ये तब तक मालिक नहीं बनेगा, ये तब तक मालिक नहीं बनेगा जब तक ये लास्ट पेमेंट ना कर दे, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? ये पर्सन तब तक इस गाड़ी का मालिक नहीं बनेगा जब तक ये लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पूरा 17 लाख रुपए जब तक वो पे नहीं कर देता, तब तक वो ओनर नहीं बनेगा, तब तक वो ओनर नहीं बनेगा। इसके पास राइट्स है, ये गाड़ी को जब चाहे जहां चाहे ले जा सकता है, लेकिन अगर इसने कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया तो पूरा राइट्स है शोरूम के पास कि वो गाड़ी उनसे वापस छीन सकते हैं। इस पर्सन से ये गाड़ी वापस शोरूम लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि ये मालिक नहीं है जब तक। हायर परचेज सिस्टम का यही एक डिसएडवांटेज है बेटा, अगर आप जब तक लास्ट पेमेंट नहीं कर देते हैं तो शोरूम वाले कभी भी आपसे गाड़ी, जो भी आप सामान हायर परचेज सिस्टम में लेकर के आए वो आपसे वापस लेकर के चले जाएंगे। और वो पैसा, आप ये मत सोचो कि ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ये पैसा आपको बिल्कुल वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो रेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इतने दिन जो आपने गाड़ी चलाया है तो वो रेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और रेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और आपको वो पैसा वापस भी नहीं मिलेगा जो आपने डाउन पेमेंट दिया था और धीरे धीरे करके जो है आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे थे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो 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 चलो, अब आते हैं हम यहाँ पे मीनिंग ऑफ हायर परचेज क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल समझा है उसके बाद मेरे को नहीं लगता है इसमें से जो भी सारी चीजें लिखी हैं आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगने वाला है। चलो अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या है सर मीनिंग, क्या है सर मीनिंग हायर परचेज सिस्टम का। हायर परचेज इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स इन विच, अब यहां पे मैंने तो आपको बताया हायर परचेज सिस्टम एक
सिस्टम है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय कर रहे हैं, गुड्स को खरीदने गए। क्यों? वो पर्सन कार खरीदने गया था ना, तो वही अभी यहाँ पे गुड्स क्या हो गया, हमारे लिए कार हो गया। हमारे एग्जांपल में गुड्स क्या हो गया, कार। आप कोई भी सामान, जो भी सामान है बहुत महंगे अगर होते हैं, पैसे नहीं है तो आप आराम से जो है हायर परचेज सिस्टम में उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, आपको पूरा पैसा देना है, अगर नहीं दे पाओगे तो वो सामान आपसे वापस ले लिया जाएगा। चलो अब यहाँ पे हायर परचेज इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स इन विच द बायर पे अ स्मॉल अमाउंट, द बायर पे अ स्मॉल अमाउंट इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में जो डाउन पेमेंट दिया जाता है, जो डाउन पेमेंट हमारे एग्जांपल में हमने कितना डाउन पेमेंट दिया था, बोलो 5 लाख, बोलो 5 लाख। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमने पे किया इनिशियली, स्टार्टिंग में हमने 5 लाख रुपए पे किया, उसके बाद हम गाड़ी का चाबी मस्त लगाए और उसके बाद गाड़ी चलाने लग गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग, ठीक है, क्लियर है। The remaining amount is paid in installment, और the remaining amount जो है वो तो remaining amount है, हम उसे installment में पे करेंगे। और installment में अगर आप नहीं पे कर पाते हैं तो देख लो, ownership transfer only after the last installment। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तभी शोरूम वाले आपके नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफर करेंगे जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे। तो हमारे एग्जांपल में जब वो बंदा पूरा लास्ट पेमेंट देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा देगा, तब जाकर के उसके नाम पे जो है गाड़ी ट्रांसफर होगा, तब वो मालिक कहलाएगा और उसके पास जो है मालिकाना हक हो जाएगा। अगर वो कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस करता है तो वो गाड़ी जो है शोरूम उसे वापस ले लेगा। बोलो समझ में आया? चलो अब इंपॉर्टेंट, यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपको समझना है, पोजेशन। ये पोजेशन का मतलब क्या है, इसके पास राइट कब आ जाता है, ये गाड़ी को यूज करने के इसके पास राइट कब आ जाता है, जब ये डाउन पेमेंट दिया है ना, जिस दिन इसने डाउन पेमेंट दिया है उस दिन इसके पास इमीडिएटली राइट आ गया है कि वो गाड़ी को यूज कर सकता है। बोलो वो गाड़ी को यूज कर सकता है। चलो, लेकिन ओनरशिप कब आएगा भाई, मालिकाना हक इसके पास कब आएगा, मालिकाना हक तो इसके पास आफ्टर द लास्ट पेमेंट आएगा। जब ये लास्ट पेमेंट करेगा तभी ये मालिक कहलाएगा, तभी ये मालिक कहलाएगा। देखो कितने अच्छे से मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है और उस एग्जांपल के बाद मैंने आपको ये जो भी लिखा है वो समझा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, कौन कौन सी पार्टीज होती है हायर परचेज सिस्टम में, कौन कौन सी पार्टीज होती है हायर परचेज सिस्टम में। दो पार्टीज होते हैं भैया, दो पार्टीज, एक हायर परचेजर और एक हायर वेंडर। नाम से समझ में आ गया कि कौन होता है हायर परचेजर और कौन होता है हायर वेंडर। अब देखिए यहाँ पे, द पर्सन हु बायज द गुड, द पर्सन हु बायज द गुड ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है हायर परचेसर। तो हमारे एग्जांपल में वो जो भाई साहब जिन्होंने गाड़ी खरीदा था वो आपका कहलाएगा हायर परचेसर, वो आपका कहलाएगा हायर परचेसर। अब देखिए, अ स्टूडेंट बाइंग अ लैपटॉप ऑन ईएमआई, तो एक स्टूडेंट जो बाय कर रहा है लैपटॉप ईएमआई में, वो कहलाएगा आपका कौन, बाय कर रहा है स्टूडेंट कहलाएगा। स्टूडेंट क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका हायर परचेसर, ठीक है। और हायर वेंडर कौन कहलाएगा, हायर वेंडर वो कहलाएगा जो सेल कर रहा है। हायर वेंडर कौन कहलाएगा, जो सेल कर रहा है, जो लैपटॉप शॉप वाले होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाले होंगे, वो लोग आपके क्या कहलाएंगे, वो लोग आपके कहलाएंगे क्या, हायर वेंडर। द सेलर हु सेल्स द गुड ऑन हायर परचेज इज नोन एज हायर वेंडर। वो लोग समझ में आया क्या? चलो आपको समझ में आ गया तो होप आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें एक पर्सन जो है जिसके पास पैसे नहीं थे, वो इंस्टॉलमेंट में खरीदने गया कार, जो खरीदने गया है वो हायर परचेसर कहलाएगा, परचेसर खरीदने वाला, और जो सेल कर रहे हैं यानी कि शोरूम वाले जो है वो सेल कर रहे हैं वो कहलाएंगे आपके हायर वेंडर। चलो अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज होती है वो भी इन्वॉल्व मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो अब हम लोग आते हैं, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तब मत कहना सर आपने ये चीज तो नहीं बताई थी, आप कैसे अब यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, हमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म लेके आया हूं, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ध्यान से समझते हैं, कैश प्राइस क्या है सर, अगर पूरा पैसा आप एक ही बार में, वो 15 लाख रुपए जो था ना हमारे एग्जांपल में, वो 15 लाख रुपए था, वो 15 लाख रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश प्राइस। अगर आपके पास कैश है, पैसा दो तुरंत, आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, एक भी रुपए आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, कैश प्राइस कहेंगे।
प्राइस इफ पेड फुल्ली इन कैश, पूरा पैसा अगर आप जितना दे देते, जितने का सामान है उतने का सामान आपको मिल रहा है, वही रेट में मिल रहा है, कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं जुड़ा है, तो वो आपका कहलाएगा कैश प्राइस हायर परचेज सिस्टम में। उसके बाद ये डाउन पेमेंट, हमारे एग्जांपल में जो इनिशियल पेमेंट हमने किया था वो लोग कितने का किया था, हमने 5 लाख रुपए का इनिशियल पेमेंट किया था, तो ये 5 लाख रुपए का इनिशियल पेमेंट आपका कहलाएगा डाउन पेमेंट। इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट के नाम से आ सकता है। इंस्टॉलमेंट यानी कि हमारे पास अभी जो है रेगुलर पेमेंट करेंगे, यानी कि ये जो 10 लाख रुपए बचा हुआ है, ये जो 10 लाख रुपए बचा हुआ है, ये 10 लाख रुपए प्लस हम लोगों को इसके साथ में क्या देना था, हम लोगों को 2 लाख रुपए क्या देना था, हम लोगों को 2 लाख रुपए इंटरेस्ट देना था, तो टोटल हम 12 लाख रुपए देने वाले हैं। और ये 12 लाख रुपए को हम कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं वो आप निकालेंगे, वही तो आपका हायर परचेज सिस्टम कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, ये बोला भैया हर महीने जो है, हर महीने में 1 लाख रुपए दूंगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, हर महीने 1 लाख रुपए दे रहे तो ये 12 महीने में पूरा 12 लाख रुपए दे देगा, और ये 5 लाख रुपए इसने पहले दे दिया था, ये टोटल 17 लाख रुपए पटा रहा है, तब जाके ये जो है इसका ओनर बन जाएगा, तब जाके ये है जो है ओनर बन जाएगा। तो बोलो समझ में आया आपको? क्या होता है इंस्टॉलमेंट का मतलब ये रेगुलर पेमेंट दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट कहेंगे। अब हायर परचेज प्राइस कितने अच्छे से मैंने आपको बताया था, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है टोटल पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो मैंने आपको हायर परचेज का फॉर्मूला बताया था, हायर परचेज इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, हायर परचेज इज इक्वल टू कैश प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हायर परचेज का कितना आ गया था हम लोगों का, हायर परचेज प्राइस 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए का थोड़ा सा सर हम लोगों को एक ब्रेक डाउन करके बता दो। 17 लाख रुपए में आपका 5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट का है, फिर 10 लाख रुपए जो बचा था वो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा कार का, प्लस 2 लाख रुपए आप क्या दे रहे हैं, 2 लाख रुपए आप ब्याज दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट को कैसे समझा रहा हूं मैं आपको। एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। अब मैंने आपको बताया था ये जो शोरूम वाले होते हैं ना, इतने अच्छे नहीं है दोस्त मेरे, दुनिया ही अच्छी नहीं है। अब ये जब दुनिया अच्छी नहीं है तो आप क्या सोच रहे हो, आप वहां पे जाओगे, शोरूम वाले आपके साथ इतना अच्छे से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो वो इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं भाई, वो आपसे 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। भाई मैं आपको सीधा साफ बता रहा हूँ भाई, वो 2 लाख रुपए आपसे कमाना चाहते हैं। तो ये जो है ये फैसिलिटी आपको जो हायर परचेज सिस्टम की प्रोवाइड की गई है, वही तो आपका कहलाएगा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट। जो 2 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं वही कहलाएगा आपका इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया। चलो अब आते हैं हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल। सर रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों को एक बता दो। सर बताते हैं आपको। चलो मान के चलते हैं कि आप अगर मान के चलो स्मार्टफोन खरीदने गए हो, जैसे राहुल है वो चाहता है कि स्मार्टफोन खरीदे, और स्मार्टफोन कितने का है, 30,000 रुपए का है। आईफोन लेना है, चलो मैं आईफोन लेके देता हूं। आप 75,000 का फोन खरीद लिया मेरे भाई, कौन, राहुल खरीद लिया 75,000 का। अब ये गया शॉप में, शॉप वाले ने उसे हायर परचेज ऑफर की, हायर परचेज आने की आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो भाई के पास इतने पैसे नहीं थे, भाई राहुल भाई के पास इतने पैसे नहीं थे, राहुल भाई के पास 75,000 नहीं थे, राहुल भाई सिर्फ और सिर्फ 25,000 डाउन पेमेंट दिए हैं। तो बताओ कितना पैसा और देना बाकी है, कितना पैसा और देना बाकी है, 50,000। अब ये 50,000 देना बाकी है, तो ये 50,000 रुपए प्लस ये जो शॉप वाला है मेरे दोस्त, ये शॉप वाला आपका दोस्त नहीं, ये तो पैसे कमाने के लिए बैठा है, ये आपको हायर परचेज की फैसिलिटी इसलिए दिया है क्योंकि ये 10,000 रुपए आपसे और कमाना चाहता है। ये जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इसे हम बोल देंगे इंटरेस्ट, इसे हम बोल देंगे इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया? चलो अब टोटल कितना 1000 रुपए देना है हमको, 60,000 रुपए देना है। और राहुल भाई ने बोला मैं आपको 6 महीने में जो है 10,000 रुपए करके 10,000 रुपए करके 6 महीने में आपको ये 60,000 रुपए पूरा दे दूंगा, 50,000 रुपए मूल और 10,000 रुपए ब्याज। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग हम कितना पे करेंगे, रिमेनिंग हम 6 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, कितना, 10,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000। बोलो समझ में आया? चलो 60,000 प्लस 25,000 डाउन पेमेंट हमने दिया था, टोटल हम लोगों को कितना पड़ गया, 85,000। तो ये 85,000 इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 10,000 का, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। इसे क्या बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस हो गया आपका, ये आपका 75,000 का कैश प्राइस हो गया। तो हायर परचेज इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट।
हायर परचेज में आप कितना लिख दोगे 85,000, कैश प्राइस आप लिख दोगे कितना है आपका 75,000 और इंटरेस्ट में लिख दोगे 10,000। बोलो समझ में आया क्या? एकदम समझ में आया। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग की फीचर ऑफ। अब देखो एग्जाम में आपको थ्योरी लिखना है भाई, अब आपको ये सब तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे लिख के आओगे मेरे दोस्त मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे देखो की फीचर्स ऑफ हायर परचेज। की फीचर ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज में की फीचर क्या है? पहली बात ये है कि आप बड़े बड़े सपने देख सकते हो कम पैसों के साथ। कम पैसों के साथ बड़े सपने आप पूरा कर सकते हो। जैसे राहुल अभी हमारे एग्जांपल पे वो भाई साहब ने गाड़ी खरीदा था, 15 लाख की गाड़ी, 5 लाख रुपए उसके पास थे, है ना। तो पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। आप जो सपने 5 साल बाद गाड़ी लेने का सोच रहे थे, आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम के कारण इसी साल अगले साल ले लोगे, ठीक है। बायर गेट पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? वो जो मालिकाना हक था, मालिकाना हक तो पूरा नहीं मिला था उसे, लेकिन उसके पास राइट्स आ गए थे कि वो गाड़ी को यूज कर सकता। मालिक नहीं बना था, मालिक कब बनेगा? लास्ट पेमेंट के बाद, लेकिन वो गाड़ी को यूज कर सकता था। पोजेशन, पोजेशन का मतलब राइट टू यूज इमीडिएटली। उसके पास राइट आ गए थे, वो गाड़ी जैसे ही उसको डाउन पेमेंट उसने दिया, वो गाड़ी को यूज कर सकता है। बोलो क्लियर है? एग्जाम्पल, यू स्टार्ट यूजिंग कार इमीडिएटली। आप कार को इमीडिएटली यूज करने का आपके पास राइट आ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम कहते हैं पोजेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं पोजेशन। बोलो समझ में आया? चलो, ओनरशिप ट्रांसफर आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब जो है ओनरशिप ट्रांसफर होता है। आपको ये चीज याद रखना है, एग्जाम में ये सारी बातें आपको लिख करके आना है। इंटरेस्ट इज इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। जो आप ब्याज पटा रहे हैं वो आपके इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड होता है। जो आप ब्याज पटा रहे हैं वो आपके इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड होगा और वो आप देंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। सेलर कैन रिपोजेस द एसेट इफ द इंस्टॉलमेंट आर नॉट पेड। अगर मान के चलो कोई भी इंस्टॉलमेंट क्या नहीं किया गया, पटाया नहीं गया, कोई भी इंस्टॉलमेंट चुकाया नहीं गया, तो शोरूम वाले के पास या जिस भी शॉप से आप जो भी सामान खरीदे हैं वो रिपोजेस कर लेगा। यानी कि वो गुड्स, जो सामान आपने खरीदा था हायर परचेज सिस्टम में, वो शॉप वाले आपसे वो सामान वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जो है उसके मालिक नहीं है, आपके पास जो है राइट्स नहीं है वो सामान को रखने का, ठीक है। आप तभी उसके ओनर बनेंगे जब आप लास्ट पेमेंट जो है पे करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है पे करेंगे। जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं कर देते और कोई भी इंस्टॉलमेंट आप ब्रेक किए तो वो गाड़ी या जो भी सामान आपने लिया है वो आपसे वापस छीन लिया जाएगा। चलिए अब यहां पे देखो, if EMI of bike is not paid, the company may take back the bike। तो बाइक जो है वापस ले ली जाएगी। और हमारे एग्जांपल में तो कार था मेरे दोस्त, बेचारा सोचो ना, इतना पैसा डाउन पेमेंट दिया, वो पैसा भी उसे वापस नहीं मिलेगा, पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और गाड़ी भी वापस ले ली जाएगी। तो बोलो कितना बुरा लगेगा। और आपको बोलेंगे, जब आप शोरूम वाले से पैसा मांगने जाओगे तो बोलेंगे इतने जो है तू कार चला रहा है, इतने दिन से जो तू कार रखा हुआ है, हाँ उसका रेंट कौन देगा? तो वो रेंट बोल करके आपको जो है पैसा वापस भी नहीं करेंगे। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो अभी तो मैंने आपको हायर परचेज पढ़ाया। सर ये हायर परचेज और क्या इंस्टॉलमेंट सेम होता है? दोस्त, हायर परचेज अलग होता है, इंस्टॉलमेंट अलग होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम का भी अलग मेरे को आप लोगों को पढ़ाना है। ये हायर परचेज के बाद मुझे इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी पढ़ाने के लिए बोला गया मेरे दोस्त, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं ओनरशिप। हायर परचेज में आप जब लास्ट पेमेंट करोगे, फाइनल पेमेंट इंस्टॉलमेंट का करोगे, तब आप ओनर कहलाओगे। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पहले ही दिन से, जिस दिन आपने डाउन पेमेंट दिया उसी दिन आप ओनर कहलाओगे, उसी दिन आप ओनर कहलाओगे। तो हायर परचेज सिस्टम में आप आफ्टर लास्ट पेमेंट ओनर बनते हो और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप इमीडिएटली, यानी कि जब आपने डाउन पेमेंट दिया उसी दिन ओनर बन जाते हो। क्लियर है? रिपोजेशन, सेलर कैन टेक द एसेट। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, शोरूम वाले अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करते इंस्टॉलमेंट का तो शोरूम वाले गाड़ी वापस से रिपोजेश का मतलब होता है वापस ले जा सकते हैं। लेकिन डाउन पेमेंट में जो मतलब यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो है वो सेलर आपसे गाड़ी, आपका जो भी सामान है वो वापस नहीं ले जा सकते। किसमें सर, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपसे सामान आपसे कोई भी वापस नहीं ले जा सकते। रिस्क किसमें रहता है सर? सेलर बियर द रिस्क।
सेलर बियर द रिस्क, यानी कि सेलर जो है वो रिस्क बियरर होता है किसमें आपका हायर परचेज सिस्टम में। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो बायर बियर द रिस्क। अगर गाड़ी को कुछ भी होता तो वो मालिक तो शुरू दिन से ही था। कौन? इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मालिक तो शुरू दिन से जिसने सामान खरीदा वो है, तो रिस्क बियरर भी कौन होगा? वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है सेलर, कब ओनर तो हम कब कहलाएंगे? हायर परचेज सिस्टम में ओनर कब कहलाएंगे? हम जब लास्ट पेमेंट करेंगे तब तक के लिए जब तक हम लास्ट पेमेंट नहीं कर देते हैं। रिस्क बियरर कौन होगा भाई? सेलर होगा। ठीक है। लीगल टाइटल किसके पास रहेगा भाई? जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता लीगल टाइटल सेलर के पास है। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में लीगल टाइटल तो बायर के पास है, क्योंकि स्टार्टिंग डेट से उसके पास क्या आ जाता है? उसके पास तो ओनरशिप आ जाता है, उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप। तो होप आपको जो है डिफरेंस में आप बहुत अच्छे से आपको दोनों क्लियर कर पाया हूं। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैंने नोट्स में कुछ एग्जांपल डाले हैं, ये एग्जांपल को आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से? टेलीग्राम लिंक से। अब एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे। क्या चीज का? हायर परचेज सिस्टम का एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो हायर परचेज सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है सर? इजी टू बाय एक्सपेंसिव गुड। सही बात है भाई, महंगी चीज थी ना, 15 लाख की थी, हमने खरीद लिया तो ये क्या है? इजी टू बाय एक्सपेंसिव गुड। पेमेंट बर्डन इज रिड्यूस। पेमेंट का जो बर्डन होता है, एक साथ हमको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, वो हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो पेमेंट का जो बर्डन है वो भी रिड्यूस हो गया। इमीडिएट यूज ऑफ एसेट। जिस दिन आपने जो है डाउन पेमेंट दिया उसी दिन से आपके पास चाबी आ गई, उसी दिन से आपके पास सामान आ गया, आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद हेल्प फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई? आप जो है हायर परचेज सिस्टम में सामान, मशीनरी, जो भी चीज आप खरीदना है खरीद सकते हो। आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। बस एक डिसएडवांटेज है मेरे दोस्त, आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। भाई ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ही अगर किसी को फैसिलिटी दोगे तो आप भी तो चार्ज करोगे ही ना। तो यहाँ पे शोरूम वाले कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल, a shop owner buy 5 lakh machine without paying the full money at once। एक बार में उसने पैसा नहीं दिया, 5 लाख का मशीन आराम से खरीद लिया, उसने एक बार में ही पूरा पैसा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट पे करेगा। और इसने जो है डाउन पेमेंट दिया छोटा सा अमाउंट, और उसके बाद जो है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये पैसा दे दूंगा बोल रहा है, तो इसके पास सामान आ गया ना, एक्सपेंसिव सामान, इसके लिए 5 लाख। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं हायर परचेज सिस्टम में। टोटल कॉस्ट बिकम हायर ड्यू टू इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट जुड़ जाता है हायर परचेज में, जो है इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो आपको ये महंगा लगने लगता है। कोई बात नहीं। ओनरशिप इज डिलेड। ओनरशिप आपको ट्रांसफर कब होगा? ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगा जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है मेरे दोस्त, है ना। एसेट में बी रिपोजेस्ड। सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे को यही लगता है भाई, आप अगर एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे ना, एक भी इंस्टॉलमेंट अगर आप पे नहीं कर रहे तो वो आपसे सामान छीन लिया जाएगा और आपके पैसे भी वापस आपको लौटाए नहीं जाएंगे। वो रेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। इफ EMI is not paid, the company may take back the car or bike or any goods which you have purchased in hire purchase system। कोई भी सामान अगर आपने हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है तो वो सामान आपसे वापस ले लिया जाता है अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।